ओम साईं राम। तो सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे और बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ आज हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। और बाबा के चमत्कार ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को बताते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं जिसमें लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि बाबा ने उनके साथ कैसे कैसे चमत्कार किए। तो मैंने बताया था कि जैसे बाबा के चमत्कार तो अनंत हैं और हम लोग उनकी घटनाओं को, चमत्कारों का अंत कभी नहीं कर सकते। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, बाबा के चमत्कारों को सुनते रहिए। और वीडियो में हो सके तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम साईं राम का कमेंट हमेशा आ रहा है और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं कि क्या कहते हैं, बाबा ने उनके साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए। एक की बहुत सुन के मुझे बुरा लगा कि एक के बच्चे की तबीयत ख़राब है और वो बाबा से प्रे कर रहे हैं कि बाबा उसकी बच्चे की तबीयत को ठीक करें जल्दी। तो हम सब भी मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि बाबा, जो भी भक्त आपको पुकार रहा है और जिसके भी घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को आप ज़रूर दूर करो, उनके कष्टों का निवारण करो और सभी साईं भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। तो आइए, आज जो बाबा का हम एक चमत्कार बताएंगे, जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो एक ऐसा चमत्कार था। और यह बाबा की कहानी समझ लो कि हमारी ज़िंदगी के लिए वो एक लेसन भी है और एक हमारे लिए ज्ञान भी है कि हमेशा हमें अपनी चीज़ों को कैसे बनाकर मिलाकर रखना चाहिए, या फिर हमारे उस टाइम के लिए कि कभी जब हम बहुत अच्छे रह रहे होते हैं तो हम बाबा को भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर जैसी ही परेशानी आती है या कोई दुख परेशानी, जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम बाबा को याद करने लगते हैं। तो अच्छे बुरे वक्त में भी याद करना चाहिए, और अगर हम धनवान हैं तो भी हमें याद करना चाहिए, और अगर हम गरीब हैं तो भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सदा से हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि बाबा कभी हमसे दूर हो ही नहीं सकते। और जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है, बाबा उसके लिए ज़रूर आते हैं और हमेशा उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ये एक कहानी शिरडी की ही है। तो एक बहुत धनी व्यक्ति था, सेठ था बिल्कुल अपने घर का, मतलब उस टाइम में तो लोग सेठ ही बोलते थे धनवान व्यक्ति को। तो वो सेठ, एक सेठ को बहुत घमंड था अपने पैसों का और अपनी जायदाद का, और जब भी वो कहीं जाता था तो बहुत सारा पैसा खर्च करता था, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता था अपने मन से। उसको ये लगता था कि मैं सबसे बड़ा सेठ, सबसे बड़ा धनवान मैं ही हूँ। तो एक दिन वो शिरडी जाता है और शिरडी में जाके बाबा की द्वारका माई जब उसे दिखती है तो वो सोचता है कि बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तो वो बहुत सारे थाल सजवा लेता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनवा लेता है, चांदी सोना थाल में सजाकर वो द्वारका माई में पहुँचता है और बाबा के आगे वो थाल बिछा कर रख देता है। तो उसके बाद बाबा मुस्कुराते हैं, क्योंकि देखो, सभी जानते हैं कि बाबा तो एक फ़कीर थे, बाबा एक संत थे, बाबा सिर्फ लोगों की मदद के लिए ही यहाँ पे थे, लोगों का भला करने ही बाबा वहाँ पे बैठते थे कि कोई भी भक्त मेरा दुखी ना रहे, भूखा ना रहे और किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो। अब सेठ जी को तो अपनी चीज़ों का घमंड था, उन्हें लगता था कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है और बाबा के आगे मैं ये सब चीज़ें रखूँगा तो बाबा बहुत खुश होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। तो बाबा की लीलाएं तो सबको पता है। तो बाबा ने मुस्कुरा के देखा उसकी तरफ और बाबा ने कहा कि मुझे ये सब धन दौलत तो नहीं चाहिए और ना ही मैं इसका भूखा हूँ। अगर तुम्हें कभी देना है तो किसी को प्रेम, विश्वास और अपना भाव दिल का दिखाओ। ये सब सोना चांदी, ये सारी चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है। तो व्यक्ति जो सेठ था वो देख के हैरान हो गया कि बाबा को मैं इतना सोना चांदी दे रहा हूँ, मिठाइयाँ दे रहा हूँ, जायदाद जेवर जायदाद दिखा रहा हूँ। तो बाबा एकदम देख के वो हो गए चुप। पर उसको लगा कि बाबा ने तो मेरी चीज़ें मतलब ली ही नहीं। उसके बाद बाबा क्या करते हैं कि एक बाहर भूखा व्यक्ति था, उसको आवाज़ मारते हैं, द्वारका माई के बाहर खड़ा हुआ था। तो वो बाहर से, बाबा ने उसको बुलाया और उसको बोला कि अपने हाथ से तुम इसको खाना खिलाओ। तो सेठ ने कभी लाइफ में, अपने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया था कि किसी को अपने हाथ से खाना खिलाया हो।
तो जैसे ही बाबा ने उस व्यक्ति को बुलाया, भिखारी था वो बाहर और वो बहुत भूखा था, तो बाबा ने उसको वहाँ बिठाया और उससे बोला सेठ से कि अपने हाथों से इसे आप खाना खिलाओ। तो सेठ ने वही करा कि बाबा की बात मानी और उस व्यक्ति को अपने हाथ से निवाला देके उसका पेट भरा। आप मानोगे कि जैसे जैसे वो सेठ उस भूखे को खाना खिला रहा था, उसी तरीके से उसके मन में एक ऐसा सुकून मिल रहा था कि उसने कभी लाइफ में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में क्या सुकून मिल गया। तो जब वो खाना खिला के बाबा की तरफ देखता है और बाबा को बोलता है कि बाबा मैंने बहुत सारा धन बांटा, बहुत सारे लोगों को चीज़ें दी, मिठाई खजाने सब कुछ दिया, पर मुझे कभी सुकून नहीं मिला। पर आज जो मैंने इसको अपने हाथ से खाना खिलाया है उससे मुझे इतना दिल को सुकून मिल रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किसके पीछे भाग रहा था। मैं धन दौलत के पीछे भाग रहा था, या मैं अपने दिखावे के पीछे भाग रहा था, या मैं अपने घमंड के पीछे भाग रहा था। तो यही बाबा का बस इस कहानी का वो था, उसको समझाने का कि धन दौलत कोई साथ नहीं जाती, इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। पर कोशिश कीजिए कि आप अपने मन और भाव से किसी का भला कर सको, किसी मजबूर को, किसी भूखे को आप खाना खिला सको। यही बाबा का एक बोल और वचन थे कि किसी का भला करो, किसी को भूखे को खाना खिलाओ, किसी पशु पक्षी जानवर की सेवा करो। तो बाबा के ये नियम हम सभी मानते हैं, और जो बाबा भक्त होंगे ना वो हमेशा दया से और बहुत अच्छे मन से बाबा के पूजा पाठ करके और बाबा के वचनों पे चलकर लोगों का भला करते होंगे, क्योंकि बाबा ने हमेशा यही सिखाया है, श्रद्धा रखो, सब्र करो और भाव से किसी की मदद करो। तो आप लोगों में भी ये भाव होगा, और जिस जिसके मन में ये भाव है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग भी किसी अच्छे मन से, अपने अच्छे भाव से लोगों की मदद करते हो। क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि अगर आपने किसी की भी मदद करी और वो सच्चे मन से करी हो, सच्चे भाव से करी हो, सामने वाला उसे कभी समझे या ना समझे, पर हाँ वो भगवान ज़रूर देखता है, उसके भाव को ज़रूर देखता है और उसको पहचानता है, और उसके लिए हमेशा ज़िंदगी में अच्छे रास्ते खोलता है और अच्छी लाइफ उसे देता है, मिलती है। क्योंकि आपने अगर अच्छा कर्म किया है ना तो वो कर्म आपके आगे आएगा। और हमारा जो वो ये वीडियो बनाने का और बताने का भी मोटिव यही है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छा भाव रखो, तो उसी से हमारी ज़िंदगी का भला होता है और हमें भी आगे बहुत सारी कठिनाइयों से, बाबा परेशानियों से बचाते हैं। तो उस दिन से उस सेठ ने बाबा को बोला कि बाबा जो सुकून मुझे आज अपने हाथों से किसी भूखे को खाना खिला के मिला है, तो मैं अपना जितना भी धन दौलत है उसका 25%, 10% जितना भी होगा मैं उनको भूखों को दान करूँगा और उन भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाऊँगा। तो ऐसा ही एक यही एक वो होता है कहानी में कि भाई अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कोशिश करो किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाओ। अपनी जो भी इनकम है उसका कुछ परसेंट अपना बाबा के नाम पे, बाबा के भक्तों के लिए या किसी भूखे के लिए या किसी के लिए भी, बाबा तो नहीं मांगते हैं और ना ही बाबा को कोई पैसों का वो था। बाबा तो एक फ़कीर थे, संत थे। बाबा फटे हुए कपड़ों में रहते थे, भीख मांगकर खाना खाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये धन दौलत, पैसा, सोना चांदी किसी काम का नहीं है, जो जाएगा हमारा कर्म आगे जाएगा, उसी कर्म से हमें आगे जीवन अच्छा मिलेगा या मृत्यु के बाद हमें शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें हमारे कर्म ही बताते हैं। तो आप लोग अब ये समझ चुके हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि कौन भक्ति भाव से बाबा के नाम से अपनी जॉब का, बिजनेस का जो भी कुछ हिस्सा वो निकालता है। तो आप लोग सभी ये काम करना शुरू कीजिए अगर नहीं किया तो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ शायद मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है कि बाबा का एक मैसेज आया हो और बाबा ने मुझे बोला हो, क्योंकि जो भी मेरी ये वीडियो बन रही है वो बाबा ही मुझसे करवा रहे हैं ना, और आप सुन रहे हो तो ये भी आपसे बाबा ही करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा का नाम हमेशा रहेगा और है, और हम हमेशा रखेंगे। बाबा हमारे कभी आपने बाबा की मूर्ति से बात करके देखा होगा, कई लोग बात करते होंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन बाबा की मूर्ति से बात करता है। तो कभी उनके सामने आप बैठकर देखो और अपने मन की सारी बातें करके देखो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि
आप किसी पराये के साथ या किसी पत्थर के साथ बैठे हो, आपको लगेगा कि भगवान बाबा के सामने ना आप, अगर आप बच्चे हो तो आपको उनके अंदर अपना बाप नज़र आएगा। अगर आप की माँ नहीं है, आप उनसे बात करो तो उनके अंदर आपको अपनी माँ नज़र आएगी। अगर आप किसी दोस्त से बात करना चाहते हो, अगर आप उनसे बात करोगे दोस्त समझ के, तो उनके अंदर आपको अपना एक दोस्त नज़र आएगा, एक गुरु नज़र आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, जब हम परेशानी कठिनाइयों में होते हैं और हम जब बाबा की मूर्ति से बात करते हैं और बाबा के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो आप यकीन मानना कि बाबा ज़रूर सुनते हैं। और सुनते ही नहीं हैं, साथ में उस चीज़ के लिए हमें वहाँ से परेशानी से निकाल भी देते हैं। तो कभी भगवान खुद नहीं आता, आपके थ्रू या मेरे थ्रू किसी ना किसी को एक ज़रिया बनाकर भेजता है कि भाई इसकी मदद करनी है और कैसे करनी है। तो बाबा कभी खुद नहीं आए, पर बाबा ने हमेशा किसी न किसी को आपके रास्तों को ठीक करने के लिए भेजा होगा। और कौन कौन ये मानता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर वीडियो को करते रहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं राम।